नमस्कार दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज RMS टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना होता है। जहाज के यात्रियों में अमीर और प्रसिद्ध लोग शामिल हैं और वह अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। यह जहाज बाहर से जितना भव्य दिखता है उससे ज्यादा आलीशान यह अंदर से है। यह अपने जमाने का इतना लग्जरियस जहाज है कि इसमें स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वैश कोर्ट, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक स्विमिंग पूल, कैफे, बार्बर शॉप, लाइब्रेरी इत्यादि हैं। ऐसा मान सकते हैं कि यह 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देता है, जिसमें उस जमाने की सब तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। लग्जरियस से ज्यादा इस जहाज को एक चीज खास बनाती है, वह है इसकी सेफ्टी। दोस्तों, इसकी सेफ्टी की बात करें, RMS टाइटैनिक जहाज को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया था। इसमें 16 वाटर टाइट बॉक्स हैं जो इसे डूबने से बचाने के लिए हैं, जो कि जहाज के निचले हिस्से में लगाए जाते हैं। अगर इसमें जहाज का निचला हिस्सा किसी चट्टान से टकराने से क्षतिग्रस्त हो जाता है, किसी एक बॉक्स में पानी भरेगा, बाकी सभी बॉक्स जहाज को डूबने से बचा लेंगे। जहाज में बिजली, हीटिंग और सीवेज सिस्टम भी सब मौजूद है। इस जहाज में 2224 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए जगह थी। पब्लिक, मीडिया और यात्रियों में बहुत उत्सुकता है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर हो भी क्यों ना, टाइटैनिक जहाज उस जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज जो है। यह 882 फीट लंबा और ऊंचाई 173 फीट और 104 फीट चौड़ा है। इस जहाज का दूसरा नाम अनसिंकेबल के नाम से भी जाना जाता था, जो कि कभी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक जहाज का निर्माण 1909 में उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ था। 31 मई 1911 को बनकर तैयार हुआ। व्हाइट स्टार नामक कंपनी को इस जहाज को बनाने में लगभग 26 महीने का समय लगा। इस जहाज की कमान संभाले हैं 62 साल के एक्सपीरियंस होल्डर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। जहाज की यात्रा शुरू होने के 2 दिन बाद टाइटैनिक अपने आधे रास्ते को तय कर चुका था। सबसे पहली आइस वार्निंग 12 अप्रैल 1912 को मिली। आइस वर्ग वार्निंग ज्यादातर समुद्र में ट्रेवल्स करने वाले जहाज वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को वार्निंग देते रहते हैं कि इस एरिया में आइस वर्ग ज्यादा हैं। पहले के टाइम में आइस वर्ग को देखने के लिए कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जहाज के ऊपर की साइड में एक लुक पॉइंट होता था जिसे क्रूज नेक्स्ट कहते थे। वहां पर दूरबीन लेकर हमेशा 1 या 2 लोग मौजूद रहते थे। जिस अटलांटिक में तैरकर यह जहाज आगे की ओर बढ़ रहा था, आइसबर्ग के खतरे को कम करने के लिए टाइटैनिक अपने रास्ते को 2 बार बदलता है। स्पीड लगभग 40 किलोमीटर/आवर। 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग और दी जाती है। लास्ट चेतावनी कैलिफोर्निया के जहाज के द्वारा दी गई थी, लेकिन समय रात का है। इस रात यानी 14 अप्रैल 1912 को दुर्भाग्यवश चांद की विजिबिलिटी ना के बराबर थी। कप्तान ने उस वार्निंग को अनदेखा करते हुए जहाज की स्पीड कम नहीं करते हुए जहाज को निरंतर चलने के लिए आदेश दिए, क्योंकि कैप्टन स्मिथ नहीं चाहते थे कि इन आइस वर्ग की वजह से जहाज की रफ्तार को कम करें, क्योंकि वह चाहते थे उनकी कंपनी का यह जहाज अपनी यात्रा मात्र 6 दिन में पूरी करके एक रिकॉर्ड बनाए। अंधेरा होने के कारण कहीं न कहीं कप्तान स्मिथ को जहाज की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। इसलिए उन्होंने जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को क्रूज नेक्स्ट पर विजिबिलिटी के लिए भेज दिया, ताकि वे किसी भी आइस वर्ग को देखने पर नीचे क्रू मेंबर्स को सूचित कर दें, जिससे जहाज को उनसे टकराने से बचाया जा सके। अचानक 11:39 पर क्रूज नेक्स्ट में भेजे गए एक मेंबर ने आइस वर्ग को कुछ ही दूरी पर देखा। उसने तुरंत नीचे 3 बार घंटी बजाई ताकि नीचे बैठे हुए लोग अलर्ट हो जाएं, और फोन कर कहता है कि सामने हमारे एक बहुत बड़ा आइस वर्ग है। तुरंत ऑफिसर्स इस जहाज को मोड़ने में लग जाते हैं। बदकिस्मती से बहुत लेट हो जाते हैं। 11:40 पर जहाज का राइट साइड वाला हिस्सा आइस वर्ग से टकरा जाता है और 3rd क्लास में बैठे लोगों को बहुत तेज झटका लगता है।
टकराने के बाद जहाज के इंजन को बंद कर दिया जाता है। जहाज के सभी यात्रियों को पता जब लगता है जब जहाज को रोक दिया जाता है। पता लगने के बाद जहाज पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। चारों तरफ खौफनाक मंजर बन जाता है, लेकिन इसमें कुछ लोग अभी भी नहीं डरे थे, क्योंकि वह यह मानते थे कि यह जहाज तो अनश्रंकेबल है। और आइस वर्ग से टकराने के बाद जहाज बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जहाज के 6 और वाटर टाइट बॉक्स में पानी भरने लगता है। जिस आइस वर्ग से टाइटैनिक टकराया था वह भी कोई छोटा मोटा नहीं था। उसकी लंबाई और चौड़ाई 200 × 450 फीट थी, यानी एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा। क्षतिग्रस्त होने के बाद जहाज के कप्तान शॉक्ड हो गए और उन्होंने जहाज के आर्किटेक्चर को लेकर आइडिया लगाना चाहा कि कितना नुकसान हुआ है। तो उसके बाद कैप्टन को लगा कि जहाज तो डूब जाएगा। उसके बाद कप्तान स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को डिस्ट्रेस कॉल भेजने के लिए रेडियो के थ्रू बोलते हैं, इससे हमारे आसपास जो भी जहाज होंगे वह हमें शायद बचाने के लिए आ जाएं। उसके बाद सिग्नल ऑपरेटर लगातार सिग्नल भेजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अगले 15 मिनट से 20 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ देर बाद RMS कारपेथिया, जो कि टाइटैनिक के नजदीक था, वह रिस्पॉन्स देता है, लेकिन यह जहाज टाइटैनिक से 100 किलोमीटर की दूरी से अधिक दूरी पर था और इस जहाज को अपनी अधिकतम गति से चलने पर टाइटैनिक के पास पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाते। लेकिन टाइटैनिक जहाज के 3rd क्लास वाले कंपार्टमेंट में अब तक पानी भरने लगा था और लोग ऊपर की तरफ आने लग रहे थे। इसके बाद जहाज के कप्तान ने लाइफ बोट निकालने का फैसला किया। अब अगर लाइफ बोट को नहीं निकाला गया तो सारे कंपार्टमेंट में पानी भर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय टाइटैनिक पर ओनली 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जिसमें 65 मेंबर एक में बैठ सकते थे, जो कि टोटल यात्रियों की आधी संख्या भी नहीं थी। लाइफ बोट में बैठने के लिए सबसे पहले औरत और बच्चों को प्रायोरिटी दी गई। एक बोट पर 65 लोग भी नहीं जा पा रहे थे। कम लोगों को ही बिठाकर उसको रवाना कर दिया जाता, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह विश्वास था कि यह टाइटैनिक अनश्रंकेबल है, यह डूबने वाला नहीं है। जहाज के आगे की तरफ वाले कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज 10 डिग्री तक आगे की तरफ झुक गया था। जहाज के पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा। जहाज में बैठे लोग एक दूसरे पर फिसल कर गिरने लगे। तब लोगों को रियलाइज हुआ कि यह अब जहाज डूब सकता है। तब लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। इसी तरह से जहाज का आगे वाला हिस्सा धीरे धीरे पानी के अंदर जाता गया। रात के करीब 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग लगभग मौजूद थे। कुछ लोगों ने लाइफ बोट में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने मौत को स्वीकार कर लिया था और पीछे का हिस्सा भारी होने के कारण जहाज 2 हिस्सों में 2:20 पर टूट गया। 2:40 पर कभी ना डूबने वाला अनश्रंकेबल टाइटैनिक पानी में समा गया और टाइटैनिक का पहला सफर ही आखिरी सफर बन गया। टाइटैनिक पर बैठे ज्यादातर लोग -2 डिग्री पानी में डूबने लगे। इस भयानक मंजर ने 1517 लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया। मरने वाले लोगों में ज्यादातर लोगों की मौत डूबने से नहीं बल्कि ठंड से हुई, क्योंकि -2 डिग्री पानी में इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अभी भी लाइफ बोट में बैठे हुए 710 लोग कड़कती ठंड में मौत से बचने का इंतजार कर रहे थे। कप्तान स्मिथ जहाज डूबने तक अपनी जगह पर डटे रहे और उन्होंने आखिरी समय तक जहाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे। RMS कारपेथिया जहाज जो इन लोगों को बचाने के लिए निकला था, वह इस लोकेशन पर लगभग 4 बजे पहुंचता है। लाइफ बोट की मदद से जो 710 लोग बच गए थे, उन लोगों को यह जहाज बचा लेता है। ब्रिटिश जांच की अध्यक्षता लॉर्ड मेर्सी ने की थी। इस जांच में पाया गया कि जहाज की गति बहुत तेज थी और टकराव के बाद जहाज को बचाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। जांच में यह भी पाया गया पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। अमेरिकी जांच की अध्यक्षता सेनेटर विलियम एल्डन स्मिथ ने की थी। इस जांच में ब्रिटिश जांच के निष्कर्षों की पुष्टि की गई। जांच में यह भी पाया गया कि व्हाइट स्टार लाइन ने जहाज की सुरक्षा को लेकर कई लापरवाही बरती थी। जांच के परिणाम यह निकले। दोनों जांचों के परिणाम स्वरूप समुद्री सुरक्षा के नियमों में कई बदलाव किए गए। इन बदलावों में शामिल जहाजों में पर्याप्त